नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद बैंक मोड़ ओवरब्रिज का भविष्य आज महज कुछ घंटे बाद तय होगा। अगर ओवरब्रिज 75 से 80% तक अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है तो अगले 20 वर्षों तक यह चलने की हालत में रहेगा। ऐसा ना हुआ तो ब्रिज को बंद करना पड़ सकता है। इसका विकल्प तलाशना होगा। दरअसल शनिवार को लोड टेस्टिंग के दौरान ओवरब्रिज 3 मिलीमीटर तक झुक गई। जांच कर रही एजेंसी अब 24 से 36 घंटे तक निगरानी कर रही है। अगर ब्रिज 75 से 80% तक भी वास्तविक स्थिति यानी 2 से 2.25 mm तक भी आ जाती है तो ब्रिज अगले कुछ वर्षों तक चलने की स्थिति में रहेगी, अन्यथा इसे बंद भी किया जा सकता है। धनबाद समेत झारखंड के सभी जेलों में अब हर अंदर जाने वाले व्यक्ति व लगेज की स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग से जेल में तैनात सिपाही, कर्मचारी और अधिकारी को छूट नहीं मिलेगी। इसका निर्देश जेल आईजी मनोज सिंह ने हर जेल के अधीक्षक को दिया है। प्रतिदिन कितनी स्कैनिंग हुई, इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जेल अधीक्षक आईजी को देंगे। जेल आईजी मनोज कुमार के अनुसार जेल में ड्यूटी करने वाले सिपाहियों की मदद से भी जेल में बंद अपराधियों तक मोबाइल व दूसरी अन्य वस्तुएं आसानी से पहुंच जाती है, जिससे जेल के अंदर से अपराध का खेल चलता रहता है। इस नियम को लागू करने के बाद जेल के अंदर अपराध पर कुछ लगाम लगेगा। कुछ दिन पहले धनबाद जेल में 5G जैमर व 172 नए कैमरे लगाने की बात बताई थी। इसके लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब हर किसी की स्कैनिंग कर जेल से हो रहे अपराध पर रोक लगाने की कवायद चल रही है। धनबाद ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। मौके पर NGO के प्रतिनिधि ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने और हर व्यक्ति को डोज मुहैया कराने के उद्देश्य से निजी कंपनी को वैक्सीनेशन का कार्य सौंपा गया है, जिसके तहत धनबाद के ISM मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। एयर इंडिया झारखंड में 6 ज़िले में ये वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज की है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इसको और बूस्ट किया सके, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा जा सके। और इस सेंटर का जो ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लक्ष्य रखा गया वो 900 से ऊपर पर डे रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोविशील्ड वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज दोनों चल रहे हैं और ऑन स्पॉट हो रहा है। तो ये समस्या खत्म हो गई कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर ये नहीं है, जो भी आएगा हम उसको रजिस्टर करके उसको वैक्सीन देंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब एक तरह से जो है आम लोगों के लिए सरल और सुगम बनाने की कोशिश की गई है ताकि भीड़ ना हो। मैक्सिमम काउंटर बनाए गए, यहाँ पे 4 से 5 काउंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में भी 5 से 6 अलग अलग काउंटर बने हैं जहाँ 2-2 नर्सेज बैठी हुई हैं। तो उसमें भीड़ को, लोगों का समय बचे और आसानी से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। केयर इंडिया इसके लिए प्रयास कर रही है और झारखंड के 6 जगहों पर ये कर रहे हैं हम लोग। एक मेरा कैंप आयोजन किया, जिस तरह से रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में चल रहा है केयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, धनबाद में भी इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ प्रतिदिन का लक्ष्य हम लोग 900 से ज़्यादा का रखे हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, आप आइए, आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र लेके वैक्सीन लीजिए आराम से। मैक्सिमम कवरेज हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि दुर्गा पूजा नज़दीक है, सब लोग भीड़ में जा रहे हैं, सब लोग वनरेबल हो रहे हैं। तो उसके बचाव के लिए पहला डोज ज़रूरी है, जिनका सेकेंड डोज भी हम लोग यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों ऑन स्पॉट हम लोगों ने यहाँ पे दिया। वैक्सीनेशन के लिए पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती आज हो रही है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर है। ममता बनर्जी ने शुरुआती रुझानों में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से लगातार आगे चल रही हैं। भवानीपुर में 10वें राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को मिले कुल वोटों की संख्या 42,122 हो गई है। प्रियंका टिब्रेवाल को अब तक 10,477 वोट मिले हैं, जबकि CPM के श्रीजीव विश्वास को अब तक मात्र 1,234 वोट मिले हैं। यहां ममता की लीड अब 31,000 वोटों की हो गई है।
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने के बाद अब अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। टीम ने साहिबगंज के दहला निवासी कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा से पूछताछ की। प्रदीप शर्मा की साहिबगंज चौक बाजार में कपड़े की दुकान है। सिद्धार्थ को सीबीआई ने पुराना परिषदन स्थिति कार्यालय में बुलाकर लंबी पूछताछ की है। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर थाना के करमदाहा के समीप मंझलाडीह में मालवाहन गाड़ी पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है और आधा दर्जन मजदूर के गंभीर होने की सूचना है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग यात्री बस से जख्मी को अस्पताल भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोहनपुर से छत ढलाई करने वाले घर ढलाई के उपकरण व मजदूर लेकर वाहन जा रहा था। संतुलन बिगड़ने से यह भीषण हादसा हुआ है। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में स्लैग लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हाईवा का अनियंत्रित होने का आभास होते ही चालक कूदकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर हाईवा द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारी गई है उससे कुछ दूर पहले हाईवा पलट गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा व खूंटी जिला में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषा में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए किताब भी तैयार कर ली गई है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक पूरे बिहार में तेज हवा के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का भी अलर्ट है। विभाग का कहना है कि पोस्ट मानसून का जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में 3 अक्टूबर तक उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई-विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया है। भागलपुर के सनहोला थाना क्षेत्र के भूरिया में प्रेमी के शादी करने से इनकार करने पर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका शंकर मंडल की 17 वर्षीय पुत्री निशा बताई जा रही हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड टूट गया। महज 8 घंटे में 18 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। खराब मौसम के बाद भी लोग बारिश में भीग कर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और कोरोना से आज़ादी का टीका लगवाया। 18,98,073 लोगों ने टीका लगवाया। अब तक कुल 5,64,88,377 लोगों को टीका लग चुका है। सीतामढ़ी में पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल नानपुर थाना क्षेत्र में मुखिया समर्थक डीजे बजा रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुखिया समर्थकों को डीजे बजाने से रोका। इसके बाद आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस की टीम को दौड़ा कर पीटा, साथ ही टीम पर पत्थरबाजी भी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा लेने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकले हैं। लगातार वर्षा होने के कारण पटना, नालंदा और नवादा जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़क मार्ग से निकले सीएम के काफिले को कई जगहों पर पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार कई जगहों पर उतरकर जायजा भी लिए। इस दौरान सीएम खेतों में काम कर रहे मजदूरों से हालात का जायजा भी लिए। सहरसा के महर्षि थाना क्षेत्र में समारी भरना पर बच्चे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे समारी भरना निवासी अजय सादा की हत्या सर पर लाठी प्रहार कर की गई। इस मामले में मृतक युवक की मां नीलम देवी ने बताया कि पड़ोसी अशोक सादा द्वारा उनके बेटे के सर पर लाठी से प्रहार किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई है। वैशाली के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में पंचायत चुनाव हार जाने के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जहां दोनों पक्ष इस कदर भिड़ गए कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे 5 महिला समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि चुनाव में चाचा अजय और भतीजे ने
वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव में खड़ा हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली और दोनों ही चुनाव हार गए। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जारी हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 22,842 नए संक्रमित की पहचान हुई है। साथ ही 244 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।